बनाओ पापा, जिस औरत ने तुम्हारे साथ 35 साल काट दिए अपनी ज़िंदगी के, कितनी महान औरत होगी वो, जो तुम जैसे पीने वाले। दोस्तों मैंने तो सोच लिया था मम्मी को वृद्धाश्रम में ही डालना है करके। वो तो अगर मेरी बहन मुझे रोकती नहीं ना तो शायद अभी तक मेरी मम्मी वृद्धाश्रम में ही होते। मेरी दीदी ने मेरे से कहा मत कर ये सब, और कल के दिन तेरा भी एक लड़का है, मेरा भी एक लड़का है, कल के दिन हम लोगों ने देखा नहीं कि हमें किस चीज़ से गुजरना पड़े। प्लीज़ ऐसा मत कर। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ करके, इसलिए मुझे अपनी दीदी की बातें सुननी पड़ी। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग, और आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ फ्रेंड। तो दोस्तों फिर से आई हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। और जैसे आपको पता ही है मेरी बातें कुछ अपनी फैमिली के बारे में चल रही थी, तो वही चीज़ मैं आप लोग के बीच में रख रही हूँ। बाकी आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो को काफ़ी सपोर्ट किया और आशा करती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में भी आई होंगी और आपने उसे पॉजिटिव तरीके से सोचा होगा उसके बारे में कुछ। तो दोस्तों मेरा टॉपिक वही है, वही बातें हैं फिर से कि मतलब मैंने तो दोस्तों ना सच्ची में मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब कोई लड़की इतना मजबूर हो जाती है ना दोस्तों कि मतलब वो मतलब कुछ ना कुछ कदम उसे उठाना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए ना। क्योंकि कहते हैं ना कि ताली कभी एक हाथ से नहीं पिटती। सच्ची कह रही हूँ मैं। अगर मेरे परिवार वाले कह रहे हैं ना मेरी मम्मी के लिए कुछ भी बोलते हैं, तो मैं ये मानना है मेरा कि पापा की भी कुछ ना कुछ कमी होगी ना उसमें। जब उन दोनों की कुछ कमी होगी, जब कुछ होगा, और एक ही कब तक सहन करे बताओ ज़रा। अब उन्हें लगता है कि मतलब पापा कुछ भी करें, अपनी मनमानी करें, वो सहन करती रहे। हम ही भी हैं, अगर ठीक है हमारा पति हमारे लिए सब कुछ ला रहा है, चैन से हमें खाने नहीं दे रहा, पीने नहीं दे रहा, अच्छे से रहने नहीं दे रहा, तो हम कब तक उस चीज़ को सहन करेंगे बताओ ना। आप एक दिन पी के आ रहे हो, 2 दिन नहीं पी रहे हो, फिर पी के आ जा रहे हो, फिर टेंशनबाजी क्लेश कर रहे हो घर में, लड़ाई झगड़ा, जुम्मा जुम्मा 2 जने तो कुल हैं वो ना। या तो उतना बड़ा परिवार होता, कोई उन्हें टेंशन नहीं, बच्चे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, कोई नहीं ना। 2 बेटियां थी, दोनों चले गई हैं ना, तो उन्हें तो कोई टेंशन नहीं, बाजी नहीं, कोई किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है उन्हें। लेकिन वो फिर भी मम्मी को मतलब अच्छे से रहने ही नहीं दिया जाता, कुछ नहीं किया जाता ना दोस्तों। अब सारा ब्लेम आ रहा है मेरे ऊपर कि राखी ऐसी है, इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया ना। और अभी भी मैं कल परसों मायके गई थी, हर कोई यही कह रहा तूने अच्छा नहीं किया, तूने अपने माँ बाप को अलग कर दिया। अरे उसके पीछे का रीज़न भी तो देखो, उसके पीछे का क्या कारण है, आज तक क्यों नहीं अलग किया मैंने। खैर मैं तो किसी से डरने वाली नहीं हूँ, मेरा तो बस जो मैंने सोच रखा है वो मैं करते रहती हूँ और करते रहूँगी। मेरा मानना यही है कि जब ज़्यादा टेंशनबाजी हो रही मेरी माँ के कारण, जब उन्हें ज़्यादा परेशानी है, वो शराब छोड़ नहीं सकते हैं, मैं अपनी माँ को उनके साथ रख नहीं सकती हूँ। साहब कहना सुखी रहना बस। अब मुझे बदनाम किया जा रहा है कि वो मुझे वहाँ जाने नहीं दे रही है, उसने वहाँ जाने के लिए मना। मैंने कब कहा वहाँ जाने के लिए मना उन्हें ना। उनका घर है, वो 10 बार वहाँ पे जाएं। मैं तो वीडियो में भी बोल रही हूँ, जिन लोगों को वो ये बता रहे हैं कि मेरी बेटी ने मुझे बिल्कुल मना कर दिया है वहाँ जाने के लिए ना, मैं तो यही कहूँगी। मैं तो 10 बार कह रहा हूँ उनसे तुम जाओ। हाँ सॉरी कोई आ गए थे। तो दोस्तों मैं यही कह रही थी कि मतलब मैंने उन्हें कब मना कर रखा, और मैं कौन होती हूँ उन्हें मना करने वाली ना। वो कह रहे हैं मेरी पत्नी को मुझसे दूर कर दिया इसने, हम दोनों के बीच में दरार डाल दी इसने। अरे वो तुम्हारी पत्नी है तो हमारी भी तो माँ है, वो तुम्हारी पत्नी है, मैं मानती हूँ ठीक है। वो किसी की बेटी भी है, किसी की बहन भी है, किसी की माँ भी है, वो किसी की नानी भी है, वो किसी की दादी भी है, वो उसके तो कई रिश्ते हैं ना। अब भले और लोग फ़र्ज नहीं अदा कर रहे, लेकिन मैं बेटी होगी, मैं फ़र्ज अदा करूँगी। मैं अपनी माँ को मरने के लिए नहीं रखूँगी उनके साथ, ठीक है। या तो इंसान जिंदा ही ख़त्म कर दे, तब तो जो भी है। तिल तिल करके तुम उसको रुलाओगे, तिल तिल करके तुम उसको परेशान करोगे। मेरी माँ का स्वभाव इतना शांत नेचर है मेरी माँ का, वो कभी किसी से तेज़ बोलती नहीं, ना कभी किसी से लड़ाई करती, ना किसी से झगड़ा करती। उसको चिंगान कर देते हैं, उससे कोई तेज़ बोलेगा तब उसे गुस्सा आता है। वरना मेरी मम्मी मेरे साथ यहाँ रही 8 महीने 6 महीने रही, कि 7-8 महीने रही मेरी मम्मी। कोई कह दे मेरी मम्मी से कि इसने तेज़ बोला हो यहाँ पूरी गली में, मेरी मम्मी का इतना शांत नेचर है। और वैसे ही वो चाहती है, वो कहती है मैं सब कुछ करूँगी, सारा काम करूँगी, पर मुझे शांत नेचर चाहिए। तुम पी खा के ड्रामाबाजी करोगे ना,
पी खा के ड्रामाबाजी करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, किसका मन करेगा रहने को? ठीक है, ये खाने पीने से कुछ नहीं होता है। अभी तो खा रही है, अभी तो पी रही है, अभी तो रह रही है वो ना। अब कैसे रह रही है वो? समझाने का भी एक तरीका होता है, बताने का भी एक तरीका होता है। मैं मानती हूँ वहाँ पे भी वो खुश नहीं है बेचारी, मजबूरी में रह रही है, लेकिन उस शांति से तो रह रही है। कह तो रही है वो कि मुझे शांति चाहिए, बस मैं यहाँ खुश हूँ। तब भी भले उसका मन वहाँ भी नहीं लग रहा है, मैं जानती हूँ, मैं औलाद हूँ ना, मैं अच्छे से जानती हूँ उसका मन अकेले में कैसे खा रही है, कैसे पी रही है। मैं देख के आई ना अपनी माँ की कंडीशन वहाँ पे जाके, लेकिन फिर भी वो कह रही है कि उस नर्क से अच्छा मैं यहाँ पे रहना ज़्यादा मुझे पसंद है। और मुझे बदनाम किया जा रहा है कि इसने हमारे बीच में दरार डाल दी और ये कर दिया, हम दोनों पति पत्नी को इसने अलग कर दिया, ये है वो है, इसको इसके पति से अलग किया जाएगा तो ये कैसे रहेगी। अरे कोई बाप अपनी बेटी के बारे में इतनी घटिया सोच रखता है क्या कि अपनी बेटी से जवाई को अलग कर दो करके? ऐसी सोच है उनकी मेरे लिए? मैंने क्या गलत किया बताओ? मैं तो कह रही हूँ उस परमात्मा को भी पता होगा, अगर मैंने कुछ गलत किया होगा ना, अगर मैंने कुछ इतना भी गलत सोचा होगा अपने माँ बाप के बारे में, तो प्रभु तुम ही देखना, बस तुम ही करना विचार। मैं इससे आगे कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इंसान पे भी उतना विश्वास नहीं किया जा सकता जितना उस परमात्मा पे है। बस मुझे उस पर माता रानी पे विश्वास है, बस कि वो मेरा साथ हमेशा देगी। मैंने कभी नहीं चाहा दोस्तों कि मेरे माँ बाप अलग रहें, एक दूसरे से दूर रहें करके ना। जब मैं वहाँ पे गई, मेरी माँ ने मेरे पैर पकड़ दी, पैर पकड़ दिए मेरे, मुझे ले जा यहाँ से करके। मैं घुट घुट के नहीं जी सकती। मैंने आज तक कभी कोई बात किसी वीडियो में किसी को नहीं बताई, कभी किसी से कुछ नहीं कहा, मेरे पापा की बदनामी होगी करके। माँ का दर्द हम आप समझ रहे हैं, जब हम खुद माँ बन गए मुझे पता है ना कि माँ का दर्द क्या होता है करके, क्योंकि मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ। ना दोस्तों, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब मुझे इतना बड़ा कदम भी उठाना पड़ेगा, या मुझे जब से इस दुनिया में आई तब से दुखी रहेगा दोस्तों रोज। ना अब सोचती हूँ थोड़ा ठीक होगा, अपने बच्चों पे ध्यान दूंगी, अपने बच्चों के करियर पे ध्यान दूंगी, अपने परिवार को देखूंगी। तो माँ बाप का टेंशन है, मैं कितनी मजबूर हूँ मैं जानती हूँ। क्या मुझे अच्छा लगता है ऐसे में कि मेरे पापा वहाँ रह रहे हैं, मम्मी वहाँ रह रही है, मुझे अच्छा लग रहा है? आप लोग बताओ, क्या मेरे लिए ये सब करना आसान है? आप बताओ ना, आप लोग इस चीज़ को समझो। जो लोग इतनी बातें बना रहे हैं वो इस चीज़ का जवाब दो मुझे कि इसने अपने माँ बाप को ऐसे अकेले करा है, वो कर रखा है। क्या मेरे लिए ये सब आसान है? बताओ। मैं हंसती हूँ, मेरा हंसता हुआ चेहरा सब देखते हैं, लेकिन मेरे दिल में कितनी घुटन है, मैं कितने दर्द से सह रही हूँ, मैं कैसे जी रही हूँ मैं जानती हूँ। भले ही मुझे अपने पति से कोई शिकायत नहीं है, बच्चों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माँ बाप के लिए तो है ना। माँ बाप की वजह से तो हूँ ना टेंशन में। कितना दिल मेरा दुखता है आप लोग जानते हो। बताओ मुझे,
मैं क्यों सहने दूँ उसको? लड़ाई झगड़ा? मैंने क्या गलत कहा? मैंने कुछ गलत करा? गलत कहा? रोज़ मैं उन्हें समझाती रही, पापा ऐसा मत करो, पापा आपके नाती पोते हो गए, पापा आप जमाई वाले हो गए हो, पापा आप जमाई वाले हो गए, आप नाती पोते वाले हो गए, ऐसा मत करो, अच्छा नहीं लगता। हम भी जाते, लोग हमें कितनी बातें बोलते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता सुनना। ना इतने बार उन्हें समझा दिया, मत करो, तुम्हें जो दिक्कत परेशानी है हम तुम्हारे साथ देंगे। मैं अपनी माँ को देख रही हूँ, क्या मैं उनको नहीं देखूंगी? बताओ मुझे। फ़ोन में मेरे को ऐसे डांट दे रहे हैं हर कोई, ऐसे मेरे लिए फ़ोन आ रहा है, तेरे बाप तेरे दुश्मन है, माँ के पास गई, बाप को मिलने क्यों नहीं गई तू? बताओ। मैं वहाँ मम्मी को पहुँचाने गई, मैं उनसे मिलने नहीं गई, मुझे अच्छा लगा? एक बात बताओ, कोई औलाद चाहेगी अपने माँ बाप को ऐसे करना? जाओ उनको समझाओ, सीधा बोलेंगे ले जा अपनी माँ को अपने पास, ले जा अपनी माँ को अपने पास। मतलब अगर हमने उन्हें कुछ समझा दिया, कुछ कह दिया, पापा ऐसा मत करो, अच्छा नहीं लगता। कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसे रहती है? बताओ। उसकी मजबूरी थी, मेरे साथ रही, उसमें भी लोगों को दिक्कत हुई, कितने लोगों ने बातें बनाई, ऐसे अपने साथ रह गई मेरी माँ। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। पापा के पास रहने को तैयार नहीं, क्योंकि उसे पता है, उसे मुझसे खुद कहा अगर तो मेरे को एक बार वहाँ दोबारा पहुँचाएगी आगे, मेरे लिए जेल है वो, मेरे लिए जेल है। कोई पत्नी अपने पति के साथ बोलेगी, ये बताओ मुझे, कि मेरे लिए जेल है वहाँ? पति पत्नी का संबंध होता है, रिश्ता होता है जन्मों जन्म का, क्योंकि उसे वहाँ पे वो घुटन दी जा रही है। किस लिए रह रहे वहाँ वो? उनका घर है वहाँ। बताओ किस लिए रह रहे वहाँ? मेरा एक ही सवाल है, क्यों रह रहे वहाँ वो? जब उन्हें इतना समझा दिया, बता दिया पापा वहाँ मत रहो, किस लिए रह रहे हो तुम? हैं? हमारे क्या चाह रखा है वहाँ? मेरी माँ वहाँ की पैर अलग टूटा, मेरी माँ के मारे में हाथ अलग टूटा, क्या चाह रखा है वाले उस घर में रहने से? बताओ क्या चाह रखा है वाले ना? ऊपर से पीते खाते हैं, 10 प्रकार के लोग वहाँ पे आते जाते हैं, मेरी मम्मी को अच्छा नहीं लगता है, क्यों रहेगी उस घुटन में? हो उसका मन नहीं करता वहाँ रहने को, किस लिए रहेगी वहाँ वो? यहाँ से वहाँ पहुँचाया, अभी उससे कहा जा रहा है तेरे बाप का घर है यहाँ रह रही है, उसके बाप का घर वहाँ नहीं है तो कहाँ है उसके बाप का घर? बताओ मुझे। ना उसके पाप है, ना उसकी माँ है, ना उसके भाई है, बहन है, बहन उसको देखे किसको देखे? भाई बहन से कौन किसका होता है आजकल? बताओ मुझे। कोई भाई बहन किसी का होता है आज तक? बताओ मुझे। मैं अपनी माँ के लिए लड़ रही हूँ, उसके लिए भी सबको दिक्कत परेशानी हो रही है। ना मैंने क्या गलत किया? मैंने सही करा, मैं कोई गलत कदम नहीं उठाती हूँ दोस्तों, मुझे पता है ना। हम वहाँ पे जाते, मैं वहाँ पे 5 दिन के लिए गई थी पिछली बार जब अपनी माँ को अपने साथ लाई, 5 दिन में 2 दिन तो पी के थे वहाँ पे ना। तो जब वो मेरे लिए भी ऐसा सब कर सकते हैं तो पीठ पीछे क्या नहीं करते होंगे वो? आप लोग बताओ। मेरे से कहा जा रहा है वो मरती बीतती, उसका पति उसको मारे काटे कुछ भी करे, यहाँ रखने का क्या मतलब? वहीं क्यों नहीं पहुँचाई है? वैसे ही बाप कह रहा है
यहाँ क्यों नहीं लाई वो? यहाँ वहाँ क्या क्यों रखा उसने? है वहाँ किस लिए रख के गई अपनी माँ को? वहाँ क्यों नहीं रखा उसने? मेरे पास क्यों नहीं लाई? यहाँ तो अपने पास रख उसको। अरे मेरा परिवार नहीं है, मेरे सास ससुर नहीं है, मुझे सुनने को नहीं मिलता, मुझसे नहीं कहेंगे लोग बात, मेरे से नहीं कहेंगे मेरे ससुराल वाले? ये बात बताओ। और फिर जब मेरे माँ का घर है, सब कुछ है, वहाँ रहेगी ना वो। तुम लोग को ज़्यादा दिक्कत परेशानी है। मैं तो उसको वृद्धाश्रम में डाल रही थी। मैं तो वृद्धाश्रम में डालने के लिए भी सोच दिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, जितना मुझसे हो पाएगा मैं अपनी माँ की सेवा वहीं जगह कर दूँगी, वहीं दिया आऊँगी। सबके लिए मेरी माँ इतनी बोझ है, इतनी परेशानी होती मेरी माँ से सबको, मैं अपनी माँ को वहाँ रख दूँगी। कैसे लगा होगा मेरे सीने में, कैसे कितना बड़ा पत्थर रखा होगा मैंने, जब मैंने अपनी माँ के लिए ऐसा सोचा कि मैं अपनी माँ को वृद्धाश्रम में रख के आऊँगी करके। तो जिस औरत के बच्चे भी नहीं होते ना, उसके भतीजे भातीजे भी उनकी मदद कर देते हैं। बड़े जेठ जी के बड़े छोटे देवर के बच्चे भी उनकी मदद करते, लेकिन मेरी माँ के लिए कोई इतना भी आगे खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। इतनी खटकती है वो सबकी नज़रों में, किसी ने कभी इतनी सी भी मदद नहीं की होगी मेरी माँ की, चाहे कोई भी हो वो। पहले तो हम लोग सोचते थे ना कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अब हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि कोई अपना नहीं होता। अगर अपने हाथ पैर अपने सलामत है ना, तो सब कुछ अच्छा होता है ना। ना अपना पति समझदार, अपना पति अगर अच्छा होगा ना, तो किसी माई के लाल की औलाद की हिम्मत नहीं है कि किसी औरत से कुछ बोल सके या किसी लड़की को परेशान कर सके। माई के से माँ बाप का, ससुराल से ससुराल में पति का साथ होना बहुत ज़रूरी है लड़की के लिए, लेकिन मेरी माँ के लिए किसी ने साथ नहीं दिया। मेरी माँ जब पहले से ऐसी थी, उन्होंने शादी क्यों करी? आज उनमें कमी नज़र आती है, आज उनको उसमें कमियाँ नज़र आती है। वो ऐसी है, वो ऐसी है, ये नहीं करती, वो नहीं करती। तुम भगवान का शुक्र मनाओ पापा, जिस औरत ने तुम्हारे साथ 35 साल काट दिए अपनी ज़िंदगी के। कितनी महान औरत होगी वो, जो तुम जैसे पीने वाले इंसान के साथ हम जैसी औलादें नहीं रह सकते। मैं तक 7 साल 8 साल दूसरे के माँ बाप के साथ रह के मैंने अपनी ज़िंदगी काटी। मैं तक मेरी बड़ी बहन ताई जी लोग के साथ रही, जैसे भी करा उसने भी बहुत कष्ट खाया बेचारी ने। शरीर की भी वो कमज़ोर है, फिर भी उसने बहुत कष्ट खाया, बहुत। अभी भी बेचारी कष्ट ही खा रही है, अभी भी बेचारी दुख में ही है, कोई खुशियाँ नहीं है उसकी ज़िंदगी में ना। उसकी स्टोरी भी बताऊंगी, बहुत जल्दी बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। तब उन लोगों के मुंह पे ताला लगेगा ना, जो ऐसा बोल रहे हैं मारता काटता उसका पति था, कुछ भी करता उसका पति था। अरे क्यों क्यों रहता, क्यों मारता काटता, ये बताओ ना मुझे आप लोग ना। आज की डेट में किसी को शारीरिक कष्ट देना तो रहा बहुत दूर की बात, किसी को हम मानसिक पीड़ा भी नहीं दे सकते, ठीक है। शारीरिक पीड़ा तो रही बहुत दूर की बात, किसी को हम कुछ कह नहीं सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, पति पत्नी है, थोड़ी बहुत नोक झोंक होती है। इसका मतलब ये थोड़ा कि तुम साला कहीं से पी खा के आ रहे हो, रात को टीवी लगा दे रहे हो, 8-9 बजे, सुबह 4 बजे तक तुम्हारा टीवी चल रहा है, दरवाजा बंद कर दे रहे हो, अंदर से कुंडी लगा दे रहे हो, उसको बाहर नहीं जाने दे रहे हो, बाथरूम करने नहीं जाने दे रहे हो। कितना सहर है वो, हमें अब पता चल रहा है ना। हमने अपनी आंखों से भी देखा है ये चीज़ें, मैंने आज तक कभी नहीं कही किसी से। हमने ये चीज़ अपनी आंखों से भी देखी है दोस्तों, मैंने बहुत सी चीज़ें अपनी आंखों से भी देखी, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब सुधरेंगे अब सुधरेंगे। शायद उसी दिन से मेरी माँ ने जब मेरे पैर पकड़े, तभी उसकी ज़िंदगी में बदलाव आना होगा दोस्तों। वरना मैं सोचती हूँ जो कदम मैंने आज अपनी माँ के लिए उठा रखा है ना, ऐसे अलग रख के, और मेरा उनसे कोई पर्सनल वो नहीं है, कोई बात नहीं। उनने हमें बचपन में जितने दुख दिए, कुछ भी करा उन्होंने हमारे लिए। वो मुझे कहते हैं ना कि इसने अपने मन की शादी करी, अपने मन की शादी करी करके, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप लोग देखो आज के डेट में, अब मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ वीडियो में, सब लोग समझदार हैं। और कैसा कैसा हमारे उत्तराखंड में हो रहा है, कैसा कैसा आप लोग देख रहे हो कि कैसे कैसे बच्चे कर दे रहे हैं, लड़कियां कर दे रही हैं, कैसा कैसा हो जा रहा है। उन सब से मैंने अच्छा ही किया,
मैंने जिसका हाथ पकड़ा अच्छे का ही हाथ पकड़ा, भगवान ने मेरा साथ दिया, ठीक ही हुआ। अब भूल चूक में कुछ गलती मेरे से भी हुई होंगी पहले, बचपना है, बचपने में सबसे हो जाती है। लेकिन जब से हम भी शादीशुदा हुई, जब से माँ बने हम, जब से हमें एहसास हुआ कि माँ क्या होता है, तब से हम वो करते हैं, अपनी माँ को समझते हैं। मैं तो यही सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ हमसे भी बहुत सारी भूल चूक हुई। हमारे पापा ने हमारी मम्मी के लिए इतना कुछ किया, हमने उस चीज़ को ध्यान नहीं दी कि बहुत बड़ी गलती करी, बहुत बड़ी भूल चूक हुई हमसे कि हमने अपनी माँ को सपोर्ट नहीं किया, वो नहीं किया। कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं अपनी माँ के लिए खड़ी हो रखी हूँ, तो मैं अपनी माँ का पूरा साथ दूंगी, चाहे कोई कुछ भी कह ले भाई, कोई कुछ भी कह ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही, बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी दोस्तों। और फिर मिलती हूँ, फिर बताऊँगी धीरे धीरे आपको सब कुछ।